गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको यहाँ से बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है, और जो मेन्स आंसर राइटिंग है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए, आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात कर रहा है माइनॉरिटीज़ इशू हुआ है बांग्लादेश में रिसेंटली। मतलब थोड़े से दिन पहले ये हुआ था कि भाई जो शेख हसीना थी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, जिसको इंडिया के साथ गुड टर्म्स में थी वो, बट उसको एक्सोडस कर दिया। एक्सोडस मतलब बहिर्गमन, वहाँ से बाहर निकाल दिया। किसके द्वारा? वहाँ की जो आर्मी है उसने कूप कर दिया। कूप क्या होता है भाई? तख्ता पलट कर दिया। तो तब उसके बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी। यूनिस खान जो है नोबल लॉरेट बोलते हैं कि उनको नोबल मिला हुआ है। अब उसके रेजिम में अभी माइनॉरिटीज़ पे कुछ परसिक्यूशन हो रहे हैं। परसिक्यूशन जैसे उनको परपिटेटर, कोई मारने वाला उनको सता रहा है, तो उस पर बात हो रही है। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए भी। न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आप डाउनलोड कर पाते तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं कर पाते तो तभी भी सॉल्यूशन है मेरे पास, बट आप मुझे बताइए, मैं दूसरा चैनल आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे बात हो रही है टारगेटिंग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ जो अल्पसंख्यक है, अल्प मतलब कम आदमी है, वो टारगेट करना। फार फ्रॉम रेनिंग इन, रेन इन होता है लगाम लगाना, किसी पे शिकंजा कसना। फार फ्रॉम मतलब दूर है उस बात से कि लगाम लगाना। मेजोरिटेरियन ग्रुप जो मेजोरिटी में है, बांग्लादेश इज पेंडरिंग टू देम। पेंडरिंग टू देम, पेंडरिंग क्या होता है? किसी को मतलब, वैसे तो पेंडर एक एज ए नाउन देखेंगे तो जो दलाल होता है वो जो गलत काम करता है। यहाँ पे पेंडरिंग टू देम क्या है? बढ़ावा देना। पेंडरिंग टू देम, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जो मेजोरिटेरियन ग्रुप हैं, परपिटेटर बन रहे हैं, वो मतलब सताने वाले बन रहे हैं, तो उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में। वायलेंट मतलब जो होता है हिंसा का प्रयोग किया गया है। प्रोटेस्ट क्या होता है? किसी का मतलब धरने जो होते हैं। एंड क्लैशेस, झगड़े। आफ्टर दी रेस्ट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट मतलब पकड़ लिया गया इसको। चिन्मय दास, चिन्मय दास को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद प्रोटेस्ट हुए हैं, क्लैशेस हुए हैं। हिंदू मॉन्क थे, जो मॉन्क मतलब भिक्षु, जो भीख मांगते हैं, आल्म मांगते हैं। एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द न्यूअर माइनॉरिटी राइट ग्रुप्स। एक माइनॉरिटी के बारे में, हक के बारे में जो सिविल सोसाइटी बोलते हैं, इसको एनजीओ ग्रुप बोलते हैं। ऐसा संगठन बना था, उनके लीडर हैं चिन्मय दास। दैट लेड टू ए लायर डाइंग एट द चिटगोंग कोर्ट और क्लियर प्रूफ। तो दैट लेड टू मतलब वो क्लैशेस हुए। उसके आगे चलते क्या हुआ? एक लायर जो थे, कानून को मतलब एडवोकेट करने वाले, डाइंग, मर गए एट द चिटगोंग कोर्ट। चिटगोंग जगह का नाम है, वहां पे कोर्ट पे। और क्लियर प्रूफ, ये क्लियर प्रूफ दिख रहे हैं कि भाई जो अभी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है माइनॉरिटी के साथ, जो परपिटेटर जो मेजोरिटी ग्रुप है कर रहे हैं। इफ एनी वॉज नीडेड मतलब कोई, यदि कोई जरूरत होती, दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस। प्रिकेरियस होता है अनसर्टेनिटी में होना, अनिश्चित होना। तो ये कह रहे हैं कि भाई इफ एनी वॉज नीडेड, कुछ भी जरूरत था, दैट लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो कानून है या जो एक क्या है प्रशासन है, सिचुएशन जो हालात में बांग्लादेश रिमेन्स प्रिकेरियस, अनिश्चित रही है। द प्रोटेस्ट बाई थाउजेंड्स फ्रॉम द ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सनातनी हिंदूज। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, कोई थाउजेंड, उसमें हजारों थे। कौन थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे सनातनी, जो सनातन धर्म हिंदूज हैं। काल दी बांग्लादेश सोमिल्टो सनातनी जागरण जोटे। तो ये ग्रुप का नाम है। हैव की डिमांड, उनकी की डिमांड थी दैट द मोहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम अल्पकालिक होती है गवर्नमेंट, सिक्योर सुरक्षा देगी द सेफ्टी ऑफ द कंट्री 20 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिलीजियस माइनॉरिटी। तो 20 मिलियन मतलब 1 मिलियन 10 लाख, 20 मिलियन आदमी हैं। और जो ये बात कर रहे हैं कि हिंदूज को, क्रिश्चियन को और बुद्ध को माइनॉरिटी देगी, जो यूनिस खानी की गवर्नमेंट है, जो प्रोमिस चाहते थे, कि डिमांड थी उनकी। हु हैव बीन टारगेटेड बाय इस्लामिस्ट मेजोरिटेरियन मोब। इस्लामी मतलब मुस्लिम वहाँ पे मोहम्मदीन जो हैं मेजोरिटी में हैं। मोब्स क्या होता है? भीड़। तो वो टारगेटेड किए गए हैं। इन मोर देन 2000 डॉक्यूमेंटेड एक्ट्स, लगभग 2000 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड एक्ट हुए हैं ऑफ वायलेंस। एटलीस्ट 9 माइनॉरिटी मेंबर्स हैव बीन किल्ड, मतलब 9 माइनॉरिटी के आदमी मारे गए हैं। ओस्टेंसिवली मतलब क्लियरली, ये सबूत है कि भाई क्लियरली ऐसे हुआ है। इन प्रोटेस्ट, तो यहाँ पे बात हो रही ओस्टेंसिवली की। ओस्टेंसिवली होता है बिल्कुल एविडेंटली, क्लियरली, जो क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। इन प्रोटेस्ट टारगेटिंग सपोर्टर्स ऑफ मिस हसीना अवामी लीग पार्टी।
तो क्लियर दिख रहा है कि जो प्रोटेस्ट में क्या था, टारगेटिंग कर रहे थे सपोर्टर जो है ना, जो पार्टीशन भी बोल सकते हैं, इसका एक सिनोनिम्स होता है सपोर्टर का पार्टीशन, मतलब किसी के फॉलोवर जो है। तो मिस हसीना की जो अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे उनको क्लियरली यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। एंड देयर इज ए विजिबल कम्युनल एंगल, इसमें कम्युनल होता है कम्युनिटी को लेके, एक समुदाय को लेके एक एंगल दिख रहा है थ्रू मिस्टर दास हु हैज आल्सो बीन एसोसिएटेड विद द बांग्लादेश चैप्टर ऑफ इस्कॉन, जो इस्कॉन संस्था है। तो इस्कॉन जो अपनी कृष्णा जी को मानते हैं, तो इस्कॉन संस्था ये। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हाईलाइट किया जो मतलब ये जो अपने अटैच है ना मिस्टर दास, वो हु हैज बीन एसोसिएटेड में जुड़े हुए थे बांग्लादेश चैप्टर ऑफ द इस्कॉन, जो है हाईलाइट करता है कि 8 पॉइंट लिस्ट ऑफ डिमांड, 8 डिमांड उन्होंने रखी। दिस इंक्लूड्स स्पीडी ट्रायल, ट्रायल मतलब फैसला करना, कोर्ट फैसला करता है, केसेस ऑफ माइनॉरिटी परसिक्यूशन, उनको जो परसिक्यूशन का होता है, जो सजा देना, उनको माइनॉरिटी को परसिक्यूट किया जा रहा है, जो उनको सजा दी जा रही है, उनको तड़पाया जा रहा है, ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लॉ, या माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन लॉ लेकर आओ, या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनाओ। 5 डे पब्लिक हॉलीडे करो दुर्गा पूजा पे। एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड सो फार, अब तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब पास्ट में क्यों रिस्पॉन्डेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रिस्पॉन्डेड नहीं किया गया था सो फार। ऑल्दो यद्यपि मिस्टर यूनिस हैज मेट विद माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव से मिले, वो विजिटेड किया उन्होंने ढाकेश्वरी टेम्पल, इंस्टेड की बजाय इट वुड सीम दैट बांग्लादेश फोर्सेस हैव बीन एम्पावर्ड टू क्रैक डाउन, एम्पावर्ड मतलब उनको शक्ति मिली हुई है, क्रैक डाउन होता है कि भाई उन पे अत्याचार करना, उन ऑल सच प्रोटेस्ट इवन इफ, भले ही लॉफुल एंड पीसफुल, या कानून की तरीके से या शांति की तरीके से उन्होंने क्रैक डाउन किया है उन पे। द केस अगेंस्ट मिस्टर दास परटेन्स टू बे ग्रुप ऑफ हिंदू हु रेज सैफरन फ्लैग्स, तो इन्होंने कहा कि केस अगेंस्ट मिस्टर दास जो परटेन्स मतलब उससे रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ हिंदूज हु रेज सैफरन फ्लैग एलिजिडली होल्डिंग देम हायर देन द बांग्लादेश नेशनल फ्लैग। एलिजिडली मतलब आरोप लगा, कंफर्म नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो केस अगेंस्ट मिस्टर दास था ना, परटेन्स रिलेटेड है टू ग्रुप ऑफ हिंदूज हु रेज सैफरन फ्लैग्स एलिजिडली होल्डिंग देम हायर देन द बांग्लादेश नेशनल फ्लैग। द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु फाइल्ड द केस ऑफ सेडिशन, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उन्होंने क्या किया, सेडिशन का केस फाइल किया है, हैज सिंस बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम दी बांग्लादेश। जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे ना, जो सेडिशन का होता है देश के खिलाफ गद्दारी करना, उनके जो है एक्सपेल्ड किए गए थे बांग्लादेश से नेशनल पार्टी से। एंड फ्यूलिंग सस्पिशियन होता है संशय, डाउट। तो फ्यूलिंग मतलब ये एक चिंगारी दे रहे हैं डाउट को कि दैट एक्शन ऑन द केस वाज अनवारंटेड। अनवारंटेड मतलब वारंट होता है कोई अथॉरिटी के अंडर काम किया जाए, ये अनवारंटेड लग रहा है, बिना अथॉरिटी का था। इन सच ए चार्ज एनवायरमेंट, ऐसे जो चार्ज एनवायरमेंट है, दैट समरी अरेस्ट, द समरी अरेस्ट एंड कस्टडी ऑफ सीनियर रिलीजियस फिगर विल ओनली इग्नाइट कम्युनल टेंशन। तो कह रहे हैं ऐसे चार्ज एनवायरमेंट है ना, बिल्कुल भरा हुआ है टेंशन से। समरी अरेस्ट हुआ है, जो नजदीक अरेस्ट हुआ, कस्टडी ऑफ ए सीनियर रिलीजियस फिगर जो है ओनली इग्नाइट करेगा कम्युनल टेंशन। द एक्शन एज वेल एज मूव टू पुश ए बैन ऑन इस्कॉन ग्रुप, जो बैन लगा रहे हैं कि भाई इस्कॉन ग्रुप पे थ्रू द कोर्ट्स आर आल्सो फ्यूलिंग क्रिटिसिज्म ऑफ यूनिस गवर्नमेंट। उनसे भी जो यूनिस खान की जो गवर्नमेंट है उनकी आलोचना हो रही है। न्यू दिल्ली हैज बीन कंसिस्टेंटली वोकल, वोकल मतलब क्या होता है, अपनी जो गवर्नमेंट है, वोकल मतलब रेज वाइज करना, इन आस्किंग बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट इट्स माइनॉरिटी एंड रिफ्रेन करेंगे, रिफ्रेन होता है प्रेज करना, फ्रॉम सच हैवी हैंडेड ट्रीटमेंट, बिल्कुल हाई हैंडेडली या हैवी हैंडेडली जो ट्रीटमेंट हो रहा है ना, व्यवहार हो रहा है, और फिर रेवर्ड जो सम्मानित फिगर है सोसाइटी में, उनके खिलाफ ये गलत बात है। हाउएवर, हालांकि ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट टेंशन टाइप, जो इनके टेंस टाई हैं तो अच्छे नहीं है यूनिस खान विद यूनिस रेजिम मतलब शासन, दिस कॉल्स हैव नॉट मेड मच हेडवे, जो ये काल मतलब ये पुकार रहे हैं ना, मच हेडवे मतलब इन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाए हैं। इन ए स्टर्न पुशबैक, स्टर्न मतलब सख्त, पुशबैक द बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री एक्सप्रेस जिसमें निराशा और हर्ट किया है। इंडिया स्टेटमेंट, इंडिया की जो स्टेटमेंट है, अक्यूजिंग इंडिया ऑफ मिस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन, वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया तो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है सिचुएशन को। द बांग्लादेश गवर्नमेंट आल्सो डिफेंडेड दी स्पेसिफिक चार्जेस, उन्होंने अपने जो उन पे एलिगेशन लगे, चार्जेस लगे, उनको अपना प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया है अगेंस्ट मिस्टर दास के खिलाफ। इफ न्यू दिल्ली विशेस टू एंश्योर, न्यू दिल्ली चाहती है कि एंश्योर करना कि माइनॉरिटी फील मोर सिक्योर इन बांग्लादेश, इट मस्ट अटेम्प्ट रीओपनिंग बायलैटरल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बात करने का कम्युनिकेशन का साधन दूसरा खोलना चाहिए। इंडिया मस्ट रिकग्नाइज, इंडिया को रिकग्नाइज करना चाहिए दैट इट्स वॉइस विल ओनली बी रिस्पेक्टेड, इसकी वॉइस जो है रिस्पेक्टेड होगी इफ, तब रिस्पेक्टेड होगी इफ इट इज एबल टू इंश्योर, ये इंश्योर करेगा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ ऑल सिटीजन इन एग्जैक्टली द मेजर इट एडवोकेट्स अब्रोड,
जो ऐसे तरीके हैं जो एडवोकेट का होता है सपोर्ट करना अब्रॉड विदेश में, पर्टिकुलरली इन द इमीडिएट नेबरहुड, आसपास के नेबरहुड में, तभी देश की जो है वॉइस सुनी जाएगी। वेयर द रिस्क ऑफ रिलीजियस मेजोरिटेरियन रन हाई, जहां पे रिलीजियस मेजोरिटेरियन में रहते हैं वो उनका रिस्क हाई दौड़ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना, और इसके साथ मैं एक अटैच कर दूंगा वीडियो 2-3 मिनट की वोकैबुलरी की, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें और याद रख सकें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय। अशक्त बना देना। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड र्यून, डिस्ट्रॉय, कर्स, वाइप आउट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड द डेवलपिंग कंट्रीज आर क्रिपल्ड बाय देयर डेब्ट्स। जो विकासशील देश थे वो अशक्त बना दिए गए उनके कर्जे के द्वारा, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा कर्जे का। आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक क्रिपल में क्रीप, और क्रीप साउंड होता है ग्रीप जैसा, इसको ग्रिप बोलते हैं, जो हैंड का वर्कआउट करने के लिए रहती है। तो हम ज़्यादा ग्रिप वर्कआउट कर लें तो हमारे हाथ अशक्त हो जाते हैं, क्रिपल हो जाते हैं, जिससे हम काम कुछ कम कर पाते हैं। ये कहते हैं कि हाथ हमारे भर गए हैं, ज़्यादा हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्रिपल में अशक्त बना देना। और आप इसको ग्रिप से याद कर सकते हो, जो हाथ की ग्रिप एक्सरसाइज करने के लिए टूल रहता है। एंड द सेकेंड वर्ड इज फ्रोस्टी। फ्रोस्टी इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज ठंडा, रूखा, होस्टाइल या इनहोस्पिटेबल। मतलब जो बिल्कुल ही आपके अपोजिट में रहे, होस्टाइल गुस्से में रहे, या इनहोस्पिटेबल मतलब आपकी मेजबानी न करे, आओ भगत नहीं करे जो। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही गेव मी ए फ्रोस्टी वेलकम एट हिज ऑफिस। उसने अपने ऑफिस पे मुझे बिल्कुल रूखा वेलकम किया, स्वागत किया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक फ्रोस्ट। फ्रोस्ट तो सबको ही पता है कि सर्दियों में फ्रोस्ट होती है, धुंध बोलते हैं इसको, कोहरा, फोग, फ्रोस्ट। और कल हमने अपने वीडियो में भी पढ़ा था ज्योग्राफी के में, फ्रोस्ट और फोग में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप ज्योग्राफी की वीडियो देखिए। बट मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि फ्रोस्ट सर्दियों में गिरती है, जब ज़्यादा टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो आप फ्रोस्ट तो सब जानते हैं, बट फ्रोस्ट वर्ड को कभी भी कोई कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं करता, तो आप यूज़ कर सकते हैं। व्हेन आई वेंट अप टू हिज होम ही गेव मी ए वेरी फ्रोस्टी वेलकम। एंड द थर्ड वर्ड इज रिस्पाइट। रिस्पाइट इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज मोहलत देना। ब्रीथिंग स्पेस मतलब सांस लेने का टाइम मिल गया। एंड रिसेस, रिसेस तो सब जानते हैं क्योंकि हम स्कूल में गए तो अब हमारी रिसेस होती थी, जिसको मोहलत बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, देर वॉज नो रेस्पाइट फ्रॉम सफोकेटिंग हीट। आप जानते हैं कि नाउ डेज वी आर फेसिंग सो मच हीट आउटसाइड आवर होम बिकॉज सन इज़ वेरी गिविंग बिगेस्ट और द टफेस्ट टाइम टू अस। अब ज़्यादा गर्मी है जून के मंथ में, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक रेस्पाइट। रेस से आप याद रख सकते हैं, रेस्पाइट को रेस से याद रख सकते हैं। रेस से हमें आराम मिलता है जब रुकते हैं, तो रेस्पाइट मोहलत मिलती है। वही कि आपको सांस लेने का टाइम मिलता है, तो आप रेस से याद रख सकते हैं, तब भी हम रेस से रुकते हैं, रेस्पाइट, रेस्पाइट। तो रेस्पाइट से आप याद रख सकते हैं, रेस से। तो आप कभी भी रेस लगाएंगे तो आपको याद आएगा रेस्पाइट। रेस्पाइट मैंने मोहलत, जब हम रेस से रुक जाते हैं तो हमें मोहलत मिलती है, सांस लेने की, ब्रीथिंग स्पेस मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टू